हेलो दोस्तों, वेलकम स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करने जा रहे हैं सीटेट की ईवीएस। यह एनसीईआरटी की ईवीएस नोट्स है जो क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की एनसीईआरटी की हैंड रिटन नोट्स बनाई गई है। वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इससे पहले सभी वीडियोज़ देख लें, जिससे आपकी तैयारी और बेहतरीन हो पाए। ये जितने भी पॉइंट आप देख रहे हैं सभी पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछा गया है। हांगकांग हांगकांग में क्या होता है, वहाँ का फेमस डिश क्या है? वहाँ सांपों को खाया जाता है। फेमस शेक है लिंग हुफेन। लिंग हुफेन एक ऐसा फेमस शेक है जिसको सांपों से बनाया जाता है। और भोजन क्या है? सांपों के मांस। फिर है कश्मीर। हमारे इंडिया में क्या है, तो मछली जो होती है झील की मछली, उसको सरसों के तेल में बनाया जाता है। गोवा, वहाँ कौन सी तेल में मछली बनाया जाता है? तो गोवा में जो समुद्री मछली होती है उसको नारियल के तेल में बनाया जाता है। और केरल केरल का एक फेमस खाद्य पदार्थ है जिसे टेपिओका कहते हैं। यह ज़मीन के नीचे उगता है। कहाँ पर उगता है? ज़मीन के नीचे उगता है, जिससे नारियल का यूज़ करके करी के साथ खाते हैं। ये जितने भी पॉइंट हैं सभी कॉमन पॉइंट है जो आप लोगों को आती होगी, लेकिन फिर भी ये बुक में दिया हुआ था तो एक बार हम इस पॉइंट को आपके लिए प्रकाशित कर दें, जिससे आप एक बार इसको एक रिवाइज के तौर पर देख लें। देखिए, टंकी बनाने के लिए ज़मीन पर गड्ढा खोद कर पक्का कर लेते हैं। तो आप लोग देखे होंगे जो टंकी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ज़मीन को खोदते हैं। ज़मीन को खोदने के बाद क्या करते हैं, उसके सतह को पक्का कर लेते हैं, चारों तरफ से ईंट से बना देते हैं, जोड़ देते हैं, जो इसमें पानी इधर उधर ना जाकर ज़मीन के अंदर पानी आए। और उसके ऊपर क्या करते हैं, एक ढक्कन डाल देते हैं। घर की ढलान वाली छत से पाइप को जोड़कर टंकी तक पहुंचा दिया जाता है। पाइप के मुंह पर जाली लगाए ताकि टंकी में कूड़ा ना जाए। यह पानी पीने हेतु ही प्रयोग किया जा सकता है जब उसे साफ कर दिया गया हो। आप लोगों को जानकारी में बता दूं, जो सबसे साफ पानी, ये शुद्ध पानी किसको कहते हैं, तो जल के पानी को कहते हैं। और यह पानी को पुनः उपयोग करने की एक विधि थी जो आपके बुक में दिया हुआ था, इसलिए इसको मेंशन कर दिया गया। ये जितने भी पॉइंट है पेडागोजी ऑफ ईवीएस का, ये पॉइंट सभी आते हैं एग्जाम में। देखिए, बच्चों को वर्गीकरण सिखाने के लिए डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। पिछले जितने भी एग्जाम हुआ है उस समय डायरेक्ट पूछा गया है। जो बच्चे को वर्गीकरण सिखाने के लिए चीज़ों को कैटेगराइज करना सिखाना आवश्यक है। बच्चे को सबसे पहले हम ये बताएंगे जो कौन सी कैटेगरी में कौन सी चीज़ें हैं उसको कैटेगराइज करना हम सिखाएंगे, ताकि बच्चे को यह जानकारी मिले जो वर्गीकरण की विधि कैसे होती है, वर्गीकरण कैसे किया जाता है। बच्चे को अपने पर्यावरण या आसपास से सूचनाएं एकत्र करने के लिए प्रेरित करना। हमेशा बच्चे को पर्यावरण अगर हम पढ़ा रहे हैं तो पर्यावरण से जुड़े रहने के लिए उससे रिलेटेड चीज़ों से हम उसको दिखाएंगे, उससे रियलिस्टिक चीज़ को, भौतिकवादी चीज़ को उसे अनुभव करने देंगे, जिससे बच्चा सेल्फ मोटिवेट होगा और लर्निंग ज़्यादा कर पाएंगे। बच्चे को प्रकृति को अवलोकित करने का अवसर दिया जाना चाहिए, जिससे क्या होता है, सक्रिय भागीदारी होता है और क्विक लर्निंग का उसे मौका मिलता है और जल्दी सीखने की कोशिश करता है बच्चा और जल्दी भूलता नहीं है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है कक्षागत कार्यों को बाहरी संसार से जोड़ना आवश्यक है। एक चीज़ समझिए आप लोग, जो हम जब बच्चे को क्लास में पढ़ा रहे हैं तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको मान लीजिए पेड़ के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो एक पेड़ हम ले आएंगे और पेड़ के बारे में बताएंगे, जो ये पेड़ की ये जड़ें होती हैं, ये पेड़ की तना होती है, ये शाखाएं होती है, इसमें फल होती है, उसको दिखाएंगे। या उसको हम बगल वाले बगीचे में ले जाकर दिखाएंगे जो पेड़ में इतने सारे उसका पार्ट्स होती हैं, जिससे बच्चे क्या होगा, तो उससे डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से जुड़कर बच्चे ज़्यादा सीखने की कोशिश करेगा। बच्चे को हमेशा समूह कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। समूह कार्य करने के लिए यह उन्हें विविधता सीखने में मदद करेगा। यह पीयर लर्निंग होती है। एक बात समझिए आप लोग, एक क्लास में मान लीजिए दिल्ली में एक हम आप क्लास ले रहे हैं, तो वहाँ क्या है, जो बहुत सारे स्टेट से बच्चे आते हैं
बहुत सारे उनके फैमिली बैकग्राउंड रहता है, वहाँ से कई भाषाएं बच्चे लेकर आते हैं विद्यालय, और अपनी अपनी राय विचार जब एक ग्रुप में बैठकर देते हैं तो उन्हें क्या होता है, पीयर लर्निंग होता है और बच्चे जल्दी अवलोकन करके सीख लेता है। कहानियाँ सुनने के लिए उन्हें प्रेरित करना, बच्चे को हमेशा पाठ पढ़ाते समय उन्हें क्या करना चाहिए, एक कहानी के माध्यम से बताना चाहिए। बच्चे को रचनात्मकता को निखारने के लिए कला व शिल्प जैसे क्रियाकलापों को बढ़ावा देना चाहिए। बच्चे को हम रचनात्मक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हम करवा रहे हैं, तो उन्हें क्या करेंगे, उन्हें ड्राइंग करवाएंगे, उन्हें छोटी छोटी चीज़ हम बनाने के लिए देंगे, जिससे बच्चा क्या हो, रचनात्मक होगा, वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करेगा। उन्हें कुछ कार्य भी दिया जा सकता है, जैसे कुछ ड्रॉ करने या अवलोकन करने हेतु जो बताया, जो उसे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाना है। यह पॉइंट जस्ट ऊपर भी आया था। बच्चे को स्वयं आंकलित करने का मौका दिया जाए या पेड़ पौधे जानवरों को वर्गीकरण करने का मौका दिया जाए। मान लीजिए हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं या क्लास में समझा रहे हैं, एक बुक दे दिए या एक न्यूज़पेपर दे दिए, उसमें बताएंगे जो इससे बताइए कितने प्रकार के जीव जंतु इसमें हैं। तो बच्चे को ये छांट कर बताना है जो कितने प्रकार के जीव जंतु है। बच्चे क्या वर्गीकरण करके वो सब बताएगा, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, घोड़ा सभी बताएगा, और सभी को क्या करेगा, वो कैटेगरी वाइज बनाकर वो चार्ट पेपर बनाकर आपको शो करेगा जो इस प्रकार से होती है। तो ये क्या है, वर्गीकरण करके बच्चा दिखा रहा है। एक रचनात्मक विधि से बच्चे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर पेडागोजी में तो आपको रचनात्मक है ही, जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पेडागोजी, लेकिन इसमें पर्यावरण का जो पेडागोजी है उसमें खासकर आपको हमेशा आप देखेंगे, जितने भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए या प्रैक्टिस जो भी कीजिए, उसमें यही दिखेगा, रचनात्मकता दिखेगा आपको, उसका पीयर लर्निंग दिखेगा। मान लीजिए बच्चे को पर्यावरण से जोड़कर बताना है उसको, यही पॉइंट्स अक्सर रिपीटेड होती रहती हैं। देखिए आप जब एग्ज़ाम देने का जब आपका टाइम आएगा तो कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट ज़रूर बहुत सारे टीचर देते रहते हैं, तो हम अगर बेसिक से कंप्लीट करते जाएंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी देखिए, उन्हें कविता या कहानी सुनाने हेतु कहा जा सकता है बच्चे को, परंतु याद करने या रट्टा लगाने हेतु नहीं कहा जा सकता है। बच्चे को कभी भी याद करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, रट्टा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब उन्हें हम क्या करेंगे तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करा रहे हैं, पर्यावरण से जोड़कर पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सामुदायिक संसाधन, जैसे डॉक्टर, किसान, सफाई कर्मी, ग्रैंड पेरेंट्स को विद्यालय में बुलाकर रियल लाइफ एग्जाम्पल के द्वारा चीज़ों को बताया जा सकता है। बच्चे हमेशा रियल लाइफ से ही सीखते हैं और बेहतर सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे डॉक्टर, सफाई कर्मी, किसान, इन सभी को बुलाकर अगर हम इनके बारे में बताएं, उनसे बात कराएं बच्चे को, तो इससे क्या होता है, एक कैंप के मोड से ये होती रहती है। बड़े बड़े विद्यालय में इसको करवाया जाता है, जिससे क्या होता है, बच्चे वो चीज़ को देखता है, वो इंसान को देखता है और उनसे मोटिवेट होकर वो करने की कोशिश करता है, वैसा बनने की कोशिश करता है। फिर है बच्चों के प्रति पर्यावरण के प्रति संवेदना देने के लिए पेड़ों को मित्र बनाने व उन्हें स्वयं जल खाद देने या रख रखाव करने हेतु प्रेरित किया जा सकता है। देखिए आप लोग देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, विद्यालय में क्या होता है, एक बाल संसद का गठन किया जाता है, जिसमें क्या होती है, तो प्रधानमंत्री बनाया जाता है, जल मंत्री बनाया जाता है, पुस्तकालय मंत्री बनाया जाता है, विज्ञान मंत्री बनाया जाता है। ये सब मंत्री बनाकर बच्चे को एक क्या है, तो ग्रुप लर्निंग या पीयर लर्निंग करवाया जाता है। देखिए पर्यावरण मंत्री जो होता है वो क्या करता है, तो पर्यावरण से संबंधित पेड़ पौधों का रखरखाव करता है। जल मंत्री क्या है, उसको जल के बारे में बताया जाता है और वो पूरे विद्यालय को जल की आवश्यकता या उसका दुरुपयोग या उपयोग करना बताता है। सफाई मंत्री जो कैसे सफाई होनी चाहिए, बच्चे साफ सुथरा होकर विद्यालय आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये सभी जानकारियाँ टीचर के द्वारा दिया जाता है बाल संसद को, और बाल संसद क्या करता है, पूरे विद्यालय में सभी बच्चे को देते हैं।